पहचान गया तुम्हें, ऊट पटांग जंगल के। सही पहचाना, मैं वही हूं मैं। हाँ, मैं वही पागल हूं। तुम भी मुझे उस्मान के दीवाने लगते हो। ठीक कहा मैंने। तुम्हारी इतनी जुर्रत, हाँ? तुम में इतनी हिम्मत कहां से आई कि तुम मेरे कले में अकेले मेरे सामने आके खड़े हो गए हो? तुम्हें भी उसी खुदा पर भरोसा है जिस पर उस्मान को है। अगर आप उसे हासिल करना चाहते हैं तो सब वाज़ेह है, लेकिन अगर ऐसा नहीं चाहते तो महरूम रह जाओगे। अपने रब को देखने और समझने के लिए अपने दिल में झांको। तुम सिर्फ अंधे बने हुए हो कोशिश। तुम तो उसे देख भी नहीं सकते, लेकिन तुम हमेशा अंधे नहीं रहोगे। गुजर जाएगा ये वक्त। कहना क्या है, साफ बात करो। मुझे हमेशा से सीधी बात करना पसंद है। अपनी बहन मारी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। उसका जख्म ठीक हो गया है। आखिर कह क्या रहे हो? समझ नहीं पा रहा हूं, साफ बताओ। मारी तो निकोला की निगरानी में है। नहीं, मारी अब किसी जल्लाद के साथ नहीं है। निकोला ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन तुर्गुत साहब एक सिपाही हैं। उसने तुम्हारी बहन की जान बचाई। अब वो उस्मान साहब के साथ है। क्या कहा? होश में तो हो ना? मुझे लगा कि तुम होशियार हो। निकोला से कैसे धोखा खा सकते हो, समझ नहीं आ रहा। निकोला, आखिर कब तक झूठ बोलोगे तुम मुझसे? निकोला, मेरी बहन को मारना चाहा, जानता भी है कि मुझे मारी से कितना प्यार है। हिसाब देना होगा। मारे जाओगे मेरे हाथों। तैयार हो जाओ सिपाहियों। रुक जाओ, सब्र करो अभी थोड़ा। उस्मान साहब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कोशिश समझदार है, वो अपनी बहन का सुनते ही मेरे पास आएगा। उस्मान साहब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे राज भी खुल जाएंगे कोशिश। हुजूर, मैंने सुना है कि वजीर नागोल में एक बाजार कायम करेगा। वो छोटी सोच का वजीर समझता है कि वो सरदारों की झोलियां भर देगा सोने से, तो शोहरत की बुलंदी को पहुंच जाएगा। मैं जो करूं वो उसके बरक्स करता है। यही नहीं, अवाम से झूठे वादे भी करता है। क्या अंदर आ सकता हूं सरदार? हाँ, आ जाओ। मेरे सरदार, अंदर आ जाएं। मारे, तुम ठीक तो हो ना मेरी बहन? आपने मुझे निकोला के पास छोड़ दिया और उसने मुझे मारने की कोशिश की। और अब आपको याद आ रहा है कि मैं आपकी बहन हूं। मारी, ऐसी बात मत वहीं करो। रुक जाओ कोशिश, करीब मत आना इसके। तुर्गुत, रुक जाओ जरा। मैंने हमेशा ये चाहा कि तुम अच्छी जिंदगी बसर करो, लेकिन निकोला ने ये करके मेरे फैसले को गलत साबित कर दिया।
अब मैं वादा करता हूं उसे अपने किए की कीमत चुकानी पड़ेगी। वही दुश्मन है हमारा भी। ये अच्छा नहीं हुआ सरदार उस्मान। उन दोनों की जिंदगी को जहन्नुम बनाने के लिए आज से मैं आपका साथ देने को तैयार हूं। सौत में एक तकरीब मुनक्किद होने वाली है। अगर साथ देना चाहते हैं आप हमारा, तो आप ही हैं जो हमें सौत लेकर जाएंगे। हो गया, समझे? बगैर किसी शक व शुबे के आप अंदर दाखिल हो जाएंगे। सैम्यूल की जिम्मेदारी होगी कि आपको जाने दें। अगर आप रास्ते से भटक गए तो इस दुनिया में कोई भी नहीं रहेगा आपका, यानी कि अकेले रह जाओगे। अकेले होने का मतलब वाज़ेह है, भेड़ियों का शिकार बन जाना। मैं शिकारी हूं, जानता हूं भेड़ियों के भी कुछ उसूल होते हैं उस्मान साहब। और मुझे जो घाव लगा है वो इतना गहरा है कि खून अभी तक रिस रहा है। और मुझे ये घाव मेरे अपनों ने दिया। उन्होंने मेरी बहन पे हमला करके। कर सकते हो भरोसा मुझ पर। हमें ना गोल जा रहे हैं। वक्त आ गया है उस्मान साहब। हुजूर, हुजूर कोई आ रहा है। सिपाहियों, यहीं रुक जाओ। वजीर से हमें बचाने के लिए इंतहाई शुक्रगुजार हैं हम कोशिश के। खुश आमदीद मिकाइल कोसेस। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। उस्मान साहब, मैंने तकफुरों के साथ इत्तेहाद पर एक मुआहिदा किया था, लेकिन उस कमजर्फ निकोला की गद्दारी ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं भी अब अपने मुआहिदे से फिर जाऊं। इंतकाम की ख्वाहिश ने तो मजबूर कर दिया तुम्हें हमारे साथ काम करने के लिए कोशिश। ये तो होता ही है, आप भी समझते हैं। लेकिन एक बात तो तय है, निकोला का खात्मा करके रुकूंगा। अगर तुम्हारा यही ख्याल है तो फिर ठीक है, लेकिन इंतकाम का कहकर गद्दारी करने की फिर कोशिश मत करना। आप फिक्र ना करें, मेरी चालें सिर्फ उन लोगों के खिलाफ होती हैं जो मुझे नुकसान पहुंचाएं। आपको पुरसुकून रहना चाहिए। पुरसुकून तो मैं रहता हूं हर वक्त, चाहे वो चाल का वक्त है या वो जाल का। मेरी फिक्र मत करो। मैं जो कहना चाहता हूं वो ये है कि वहां के बाजारों के अंदर खाइयों का भी सामान होगा और आपका भी सामान होगा, तो इसलिए नहीं चाहता कि उसे नुकसान पहुंचे। एनागोल में जो बाजार कायम किया जाएगा वो दोनों के लिए बिल्कुल सही नहीं है कोशिश। उसे हम तबाह कर देंगे। समझ गया। अब मुझे
करना क्या होगा बताइए। तुम्हारा माल वहां जा रहा है। उस माल को ले जाने वाले छकड़ों में मेरे सिपाही और आग लगाने के लिए तेल अंदर ले जाया जाएगा और दुकानों को जलाकर राख कर दिया जाएगा। एक गवर्नर जो अपने ही लोगों और जमीनों के दिफा के लिए बेबस है, इस तरह से बाजार की मेजबानी नहीं कर सकता। और फिर क्या होगा? वजीर के पास और कोई चारा नहीं होगा। वो बाजार हरमान काया में लगाएगा। आपका मंसूबा तो अच्छा है, लेकिन वजीर और वो निकोला, मैं जानता हूं कभी नहीं चाहेंगे कि बाजार हरमान काया में कायम किया जाए। बाजार हरमान काया में नहीं, बल्कि मैं जानता हूं वो कहां कायम करना चाहेंगे, और उस जगह का नाम है बिलेजिक। और मैं आपको ये बात भी बता दूं कि बिलेजिक में बाजार लगाने का माकूल मशवरा भी मैं ही उन्हें दूंगा। और फिर आएगा रोगतोस, उसे कायल कर सकते हो तुम क्या? निकोला से हिसाब बराबर करने के लिए मिखाइल कोसिस शैतान को भी कायल कर सकता है। ये तो अच्छा है, शुक्रिया। बाजार बिलेजिक में ही लगाया जाएगा। बहुत जल्द वजीर से सामना होगा, और जिसने मेरी बहन मारी को मारने की कोशिश की, मुझे उस बदबख्त निकोला को मार के ही तसल्ली मिलेगी। मेरा मकसद और आपका मकसद दोनों पूरे। मारी हमारे साथ रहेगी। अगर एहसास हो ही गया है तुम्हें गलती का, तो मारी, तुम्हें अपने भाई से इजाजत लेनी पड़ेगी। अल्लाह के हुक्म से और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के मुताबिक आपकी बहन मारी का हाथ मांगता हूं अपने भाई तुर्गुत के लिए। मेरी एक शर्त है। मेरी बहन की शादी अरमान काया में होगी। शुक्रिया, हरमान काया में ही होगी। तो फिर मेरा भी खुले दिल से एक फैसला उस्मान साहब, तुर्गुत साहब और मारी के इस रिश्ते को कबूल करता हूं। शुक्रिया। मुबारक। मारी, भाई, खुश होना अब तो। मैंने हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा चाहा है मारी। बाजार जला देने के बाद उस्मान साहब, आप यहां महफूज नहीं रहेंगे। उनका पूरा शक आप पर होगा और ये ठीक नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं कि कुछ वक्त के लिए आप हरमान काया में आ जाएं। देखेंगे, हम उसके बाद इन्हें गोल जाएंगे। चूंकि निकाह की तकरीब हो चुकी है, तो अब ये तलवारें खींचने का वक्त है।
उस्मान साहब। इतने कम वक्त में खूबसूरत शादी का इत्माम, यकीन नहीं आ रहा मुझे। हैरान होने की जरूरत नहीं है कोशिश। अपनी शादियों के लिए हम और जंग के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। देख रहा हूं मैं। आपके लिए एक और अच्छी खबर है मेरे पास। रोगतुस राजी हो गया, वो आपको बिलेजिम कले में दाखिल होने देगा। वजीर आलम शाह, यही वक्त है तुम्हें मजा चखाने का। और इस तरह मैं अपने बदतरीन दुश्मन से भी इंतकाम ले सकूंगा, निकोला, जिसने मेरी बहन को कत्ल करने की कोशिश की। मुबारक हो। दुआ है कि आपकी नस्ल दिलेर और ताकतवर हो। और आप हमेशा मेरे साथ रहें। शुक्रिया उस्मान साहब। सलामत रहो। मारी, मेरी दुआ है कि तुम हमेशा खुश रहो। तुम कभी अपने आप को अकेला मत समझना। मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया भाई। मैं खुश हूं कि तुमने मुझे माफ कर दिया। तुर्गुत साहब, अल्लाह आपकी नस्ल बढ़ाए और हमेशा खुश रखे। शुक्रिया मेरे भाई। बहुत मुबारक हो तुर्गुत साहब। शुक्रिया। आपका घर शादो आबाद रहे। आपको खैर व आफियत की जिंदगी नसीब हो मेरे भाई। बहुत शुक्रिया भाई। मारी मेरे लिए बहुत कीमती है और वो अब आपकी जिम्मेदारी भी है। आप इसके साथ हैं तो मेरी परेशानी खत्म। शुक्रिया आपका। शुक्रिया।